हम गीता सेशन में बात करेंगे कि जो महिलाएं हैं वो अपने को सशक्त करें। इसमें यह कहना चाहूँगा कि भेड़ियों को तो छोड़ दो, पाखंडी लोगों को तो छोड़ दो, औरतें खुद ही अपने देह को, अपने कपड़े को कम कर रही है। एक समय दुशासन की जरूरत होती है थी, या एक तरीके से जो बाहरी आक्रांते थे वो इनके कपड़ों को नोचते थे, खींचते थे, इनके साथ गलत काम होता था, इनके कपड़ों को वो चीर हरण करते थे। आज यह समय, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये अपना खुद चीर हरण कर रही हैं, यानी अपने शरीर पर कपड़े खुद कम कर रही हैं, यानी इनको लाजवंती दिखने में और अपना शरीर नोचवाने के लिए कम कपड़े पहनने में खुद ही इनको इंटरेस्ट आ रहा है। गलत बात है। ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई तुम कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हो, और नहीं तुम किसी को जो सेक्स आपूर्ति की मशीन हो। औरतों को सबसे पहले क्या करना होना चाहिए, इस वैदिक काल की औरतों को देखो, सबसे पहले तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद से तुमको शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। इसके बाद से तुम्हारे अंदर विवेक और ज्ञान होना चाहिए। यह तुमको करना चाहिए, न कि तुम अपने आप ही कपड़े को छोटी करती जा रही हो। और किसके लिए तुमको सजना समझना है भाई? तुम देखो रानी लक्ष्मीबाई को देखो, गार्गी को देखो, इन लोगों को देखो, तुमको हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारा झुकाव अध्यात्म की तरफ होना चाहिए। लेकिन तुम दुर्गा को देखो ना, दुर्गा का रूप हो तुम, तो तुमके अंदर सरस्वती के रूप हो तुम, तो दुर्गा की तरह तुमको तमाम वो चंड मुंड और उन सबों का वध करने के लिए तुम्हारे पास शारीरिक ताकत होनी चाहिए। इसी तरह से तुम्हारे पास सरस्वती के रूप में ज्ञान होना चाहिए। और तुम क्या अपने शरीर को बना रही हो कि तुम स्वयं अपने कपड़े को कम कर रही हो, अपने को दिखा रही, अपने शरीर को, शरीर में क्या रखा है भाई? अध्यात्म शरीर को नहीं मानता, वो आत्मा को मानता हो। तो मैं यही कहूँगा कि औरतें के लिए किसी भी शरीर, क्या कोई दूसरा उनका कपड़ा जो है नहीं खींचेगा, और क्या दूसरा कोई कपड़ा उनका अलग उनको जो है वस्त्रहीन करेगा। वो खुद ही अपने कपड़े को कम कर रही हैं। तो वो सोचें एक बार, और वो पैसे से मजबूत बने, मानसिक स्तर पर मजबूत बने, शारीरिक स्तर पर मजबूत बने, और अपने शरीर को मजबूत करें, अपना बैंक खाता बनाए, अपने बैंक बैलेंस बनाए। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि वो आज़ादी उनको इसी तरह से मिलेगी, क्योंकि 50% आबादी पुरुष के साथ कंधा मिलाकर के चलने से होगा। ये केवल कहने से आज़ादी नहीं होगा। इसमें आपको एकदम से लजाने के लिए शर्मीली बनने की जरूरत नहीं है। आप आगे आए और मजबूती से आगे। थैंक यू, धन्यवाद। कल इसी तरह से फिर किसी विचार के साथ आते हैं, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।